हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे घर के कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जिन्हें हम करते करते पूरा दिन भी निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज का वीडियो ये 2 दिन का है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इवनिंग टू मॉर्निंग का है। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर को साफ़ रखना कोई आसान काम नहीं होता है, जो कि इनमें हमें बहुत से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हम घर के काम कितना ही कर लें, घर को कितना ही ऑर्गेनाइज रख लें, कितना ही अपना जो रूटीन है उसको सेट कर लें, फिर भी हमारा घर एक ऐसे स्टेज पर आ जाता है जो कि वह बिखरा ही हमेशा दिखता है। और जितनी भी हाउसवाइफ है, वर्किंग वूमन है, उनके लिए तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, अपने घर को मैनेज करना और साथ ही अपनी जॉब को लेकर चलना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम से रिलेटेड कुछ ऐसे 10 सिंपल होम टिप्स जिनसे हम अपने कामों को और घर को मैनेज कर सके स्मार्ट तरीके से। तो यह वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम का, जो कि इवनिंग टाइम है। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया है अपना वीडियो। और यहाँ पर मेरे पीहर से कुछ चने आए थे, तो उनको मैं वॉश करके और रात भर के लिए मैं उनको भिगो के रख दूँगी और फिर मैं इनको मॉर्निंग में सुखाने के लिए रख दूँगी, ताकि मैं उनसे चने की दाल और बेसन बना सकूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर के छोटे बड़े काम इतने सारे हो जाते हैं, कितनी भी हम कोशिश कर लें लेकिन वह ख़त्म ही नहीं होते। कुछ ना कुछ हमारा काम ऐसा चलता ही रहता है कि या तो वह पेंडिंग में रह जाता है या फिर वो चलता ही रहता है। और फिर आखिर में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमारा घर बिखरा ही दिखता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उस घर की तो बात ही कुछ और होती है। तो जी फिर लास्ट में हमारा मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। हमें हर एक बात के लिए गुस्सा आ रहा होता है, छोटी छोटी बातों के लिए। और फिर हमारा गुस्सा है कि बच्चों पर निकल जाता है और फिर हमारा घर बिखरा हुआ एकदम मेसी सा लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है, जो कि मेरे बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं और मेरा किचन का काम भी मेरा हो चुका है। बस मुझे हल्की फुल्की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी पहले ही वॉश करके रख दिए हैं और कुछ अब हल्की फुल्की क्लीनिंग है वो मैं कर रही हूँ। तो आज मुझे किचन का मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था सारा काम किचन का। तो मतलब कि आज का जो किचन का काम है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो जी यहाँ पर सुबह पहले मैं सबसे पहले तो मैं काम यह करती हूँ कि मैं फ़ोन लेके नहीं बैठती हूँ। अगर मैं जिस दिन मैं फ़ोन लेके बैठ जाऊँ ना, उस दिन आधे से 1 घंटा कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो आज मैंने फ़ोन हाथ में नहीं लिया है, सोचा कि मैं फ्री होके ही अपना फ़ोन चेक करूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस 1-2 बर्तन हैं, इनको भी मैं क्लीन करके रखने वाली हूँ। तो जी आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें पहली हैबिट डालनी है कि हमारे दिन के 3 टाइम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, या फिर आप नाइट का भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आफ्टरनून को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग और नाइट के 2 यह टाइम है। आपका जो 10 मिनट का रूल है उसको फॉलो ज़रूर करें। यानी कि जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जो भी चीज़ें इधर उधर रखी हुई है, उन चीज़ों को आप साथ के साथ उठा के रख दें उन्हीं की जगह पर। तो देखिए, ऐसा होता है कि हम सब अपने घरों में मॉर्निंग के टाइम अपने घर को बिल्कुल सेट कर देते हैं, लेकिन शाम होते होते काफ़ी चीज़ें बिखर जाती है। अगर बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कचरा कर ही देते हैं, उनकी चीज़ें बिखर जाती है।
बुक्स वगैरह, या फिर कोई हाउसवाइफ है वो सिलाई कर रही है तो उनकी भी थोड़ी कचरा हो ही जाता है। बच्चे वगैरह खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, और हम भी जैसे बीच बीच में खाना वाना वगैरह खाते रहते हैं, बच्चे भी खाते रहते हैं, तो कई चीज़ें हैं कि जो फर्श पर गिर जाती है। तो इसी तरह से बच्चों का और साथ में हमारा भी हल्का फुल्का चलता ही रहता है। उनसे बचने के लिए आप अपने घर में सिर्फ 10 मिनट अपने घर को दे सकते हैं। 10 मिनट में हमारा कुछ नहीं जाता है। रूल्स बनाने और उनको फॉलो करने के लिए आपके घर में जैसे बच्चों के बुक्स वगैरह या फिर उनके कपड़े हुए, स्कूल से आते ही बच्चे क्या है कि इधर उधर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं है क्या नहीं है। तो आप उनको साथ के साथ उठा के उनकी जगह पे आप रख दीजिए। और यहाँ पर थोड़े फ्रूट आए थे तो इनको भी मैं वॉश करके रखने वाली हूँ। गर्मियाँ आ चुकी है तो खरबूजे वगैरह लेके आए थे, मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। तो जैसे इनको अगर बच्चे भी खाएंगे ना तो वो सिर्फ डायरेक्ट काट के खा लेंगे, उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे वॉश करते हैं ना तब किचन में बहुत ज़्यादा पानी गिरा देते हैं। तो इनको मैं पहले ही इनको वॉश करके रख दे रही हूँ, और इनको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि गर्म अच्छे नहीं लगते हैं और वैसे गर्म खाना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मैं 7 दिन में एक बार करती हूँ, डेली मैं नहीं करती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इसको मैं पहले क्लीन कर दूँगी, और इसके बाद मैं इस पर एक पेपर लगा दूँगी, ताकि जो भी गिरेगा ना कुछ भी सामान तो वो इसी के ऊपर, पेपर के ऊपर ही लग कर रह जाएगा। इसको मैं हटा दूँगी। तो ये जो फ्रूट्स लाए थे मैं इनको इसके ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने रात को चने भिगो कर रखे थे वो भी मैं इनको सुखाने वाली हूँ, क्योंकि ना वैसे तो इनको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैंने इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। तो अब मैं लग गई थी इनको सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं इनके अंदर अभी भी पानी निकल रहा है, क्योंकि मैंने इनको निकाला नहीं है अभी तक। तो सोचा कि इनको सुखा दूँ, और सूखने के बाद जब ये हल्के फुल्के सूख जाएंगे ना तो मैं छत पे ले जाऊंगी। तो इनको 2-3 दिन की मैं धूप भी लगा दूंगी आराम से, और फिर मैं इनको जो छोटी चक्की होती है ना, जिसको चाकी बोलते हैं, मैं उसके अंदर इनको पीस लूँगी। पहले तो मैं इनकी दाल बनाऊंगी, और उसके बाद आधी दाल और आधे बेसन बना लूँगी। तो हमारा जो बेड रूम होता है उसके अंदर हम सबसे पहले आपको अपने बेडशीट को सेट कर देना है, अपने पिलोज़ को अच्छे से सेट करके रख देना है। और अगर कोई आपकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो भी आपका सामान बिखरा हुआ है उसको आप सेट करके आप उसको उसी की जगह पर रख दीजिए। मतलब कि आपको जो भी सामान दिख रहा है ना, छोटा बड़ा, तो आप उनको चलते फिरते ही उनको सेट कर दीजिए। इससे ना हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। सिर्फ अपने घर को आप 5 से 10 मिनट दीजिए। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा ही बिखरा हुआ मेसी रहेगा ना, तब आपको 15 से 20 मिनट लग सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो उस घर में तो देखो टाइम लगता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो और चुटकी बजाए कि काम हो जाए। तो देखिए, आप थोड़ा थोड़ा टाइम देकर अपने हर एक कोने को क्लीन कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कम टाइम में आपका घर एकदम मतलब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और सबसे पहले आप मॉर्निंग में एक हैबिट बना लीजिए कि आप जब भी उठें, आप 5 बजे उठें या 6 बजे उठें, तो सबसे पहले आप अपने बेडरूम को ही आप क्लीन कीजिए, उसको ही आप अपना बेड मतलब बना लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा बेड का होता है कि बेड अगर बन जाता है ना तो हमारी आधी क्लीनिंग तो वैसे ही क्लीन हो जाती है। और अगर जैसे बच्चे वगैरह सो रहे हैं तो आप बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत कर दीजिए, उनके उठने के बाद कर दीजिए। मतलब आपको खुद को लगेगा कि जैसे बेड बनने के बाद अगर आप अचानक से रूम में भी जाते हो तो आपको इतना मेसी नहीं लगेगा। आपको ना मतलब 50% तो वो क्लीन ही दिखेगा। इससे ना हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि अपने बेड को सबसे पहले बना लें। और एक हैबिट आपको और बनानी है कि नाइट में आप जब भी सोएं, जितने बजे भी सोएं, आप अपने किचन को एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन करके सोएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा।
क्योंकि फिर हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं ना तो सबसे पहले हम किचन में ही जाते हैं, और अगर किचन ही हमारा मेसी रहेगा तो उसको देखते ही हमारा मूड तो वैसे ही ख़राब हो जाना है। तो इससे अच्छा है कि आप रात को ही अपने किचन को एकदम साफ़ सुथरा करके सोएं, जूठे बर्तन भी ना छोड़ें। वैसे भी जूठे बर्तन छोड़ना अपशगुन माना जाता है। एक दो बर्तन रह जाए कोई बात नहीं, जैसे कि रात को बच्चे वगैरह हम लोग दूध वगैरह पीते हैं तो वो रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो हम खाना खाते हैं ना वो कभी भी जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। तो कोशिश यही करें कि अपने किचन को साफ़ सुथरा करके ही सोएं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपने जो होम के हैक्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि देखिए, काम करना हम सभी लोगों को आता है, साफ़ सफाई करना हमें सबको पसंद होता है। हाँ, हमारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहे। हमारे जो थोड़े से एफ़र्ट्स होते हैं ना, तो बस वह किसी के कम तो किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन काम करना हम सभी को आता है कि अपने घर में किस तरीके से और कैसे काम करना है। मेरा इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को काम नहीं आता है या फिर मैं आप लोगों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, बस वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना तो यकीन नहीं मानोगे कि मुझे कितनी खुशी होती है। और यह वीडियो ना मॉर्निंग का ही है, जो कि मैंने रात को कपड़े धुल के रखे थे, उनको मैं समेट रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे ना आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर अगले वीडियो में फिर